जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लास में एक बार फिर से। ठीक है, तो चलिए अभी तक आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 द्विघात समीकरण का मिल चुका है, जिसमें आपने देखा कि द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, द्विघात समीकरण को कैसे कैसे हम तोड़ सकते हैं, विवेचक किसको बोलते हैं, शून्य किसको बोलते हैं, दो चर वाला किसको बोलते हैं। ठीक है, द्विघात कैसे बोलते हैं। ठीक, दो चर रैखिक समीकरण में अब विवेचक के माध्यम से कैसे पता चल सकता है कि कोई भी समीकरण, ठीक है, उसका सॉल्यूशन कितना होगा, दो होगा, एक होगा या एक भी नहीं होगा, है कि नहीं। तो अब आपको इतना तक जानकारी मिल गया। अगर आपको यहाँ तक नहीं मिला तो पिछला वीडियो आप जो हम दिए हैं वो वाला आप जाकर के देख लीजिए। ठीक, इसके साथ ही साथ आपको बहुत सारा वीडियो उसमें प्रोवाइड किया जा चुका है, फिजिक्स का, हिस्ट्री का, सिविक्स का, ज्योग्राफी का। ठीक है, इन सभी का ऑब्जेक्टिव भी आपको दे दिया जाएगा। देखिए, सब्जेक्टिव से ज्यादा आपको काम करेगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है 50 नंबर का है। ऑब्जेक्टिव अगर 50 नंबर में अगर आप 45 नंबर मारते हैं तो आपका जो रैंक, आपका जो ग्राफ होगा यहाँ, वो आपको ग्राफ यहाँ बन जाएगा, समझे। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव पे आप ज्यादा फोकस कीजिए और अभी से ही ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास करना चालू कर दीजिए, जिससे क्या होगा, आपको एग्जाम के समय में काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगा, अकबकाहट नहीं होगा। हम आपको बताएंगे द्विघात समीकरण के अंतिम टॉपिक है, जिसमें बोलते हैं श्रीधराचार्य नियम। ठीक, अब श्रीधराचार्य नियम बनाने के लिए हम क्या क्या अपनाते हैं, तो चलिए देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, उसी एग्जांपल के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि श्रीधराचार्य नियम किसको कहते हैं। लेकिन पहले उसका पहले फॉर्मूला देख लीजिए कि श्रीधराचार्य नियम का फॉर्मूला क्या है। तो देखिए दोस्तों, श्रीधराचार्य नियम का फॉर्मूला क्या है। आपके पास सूत्र है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यही द्विघात समीकरण है। अब इसको क्या बोलते हैं, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसको क्या बोलते हैं, b स्क्वायर का x का कोफिशिएंट, और ये क्या है, अचर है। क्या है, अचर है। तो आपको एक सूत्र देंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a यानी x बराबर। तो आपको इसी समीकरण पर रख करके इसका वैल्यू, x का वैल्यू लेके आना है, समझे, x का वैल्यू लेके आना है। यही सूत्र है। इसी सूत्र को क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य नियम। इसी सूत्र को क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य नियम। तो चलिए आज आपको श्रीधराचार्य नियम के बारे में बताते हैं कि श्रीधराचार्य नियम कैसे अप्लाई होता है। ठीक, तो चलिए आपको एक एग्जांपल लेते हैं। एक पिछला वाला एग्जांपल जो दिए थे उसमें क्या था, देखिए उसी एग्जांपल को हम बनाते हैं जिसमें आपको पिछला वाला बताते हैं। इससे फायदा क्या होगा, आपको देखने को मिल जाएगा कि वाकई में सर जो बनाए हैं वो क्या दोनों से वैल्यू निकलता है, दोनों से आंसर सेम आता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए यही समीकरण था, इसी समीकरण को हम आपको श्रीधराचार्य नियम पर अप्लाई करके दिखाते हैं। ठीक, तो इसके लिए आपको पहले खोजना पड़ेगा ए कहाँ है। देखिए हम बताए थे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, देखिए है ना। तो इसको ए बराबर कितना हो जाएगा 3, बी बराबर कितना हो जाएगा, तो एक्स के कोफिशिएंट को बी बोलते हैं। तो एक्स का कोफिशिएंट कितना था, ए ना था, तो इसके आगे प्लस था, इसके आगे माइनस है, पूरा लेंगे। क्या लेंगे, पूरा। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो ऐसे लिखेंगे 3x² प्लस माइनस 5x प्लस 2। तो इसका b बराबर कितना हो जाएगा, -5, कितना हो जाएगा, -5, और c बराबर कितना हो जाएगा, +2, c बराबर +2। तो आपको a b c का वैल्यू पता चल गया। अब आपको a है, यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ c है, यहाँ a है, यहाँ b है। तो आपको जहाँ जहाँ a और b है और c है वहाँ रख दीजिए, इसमें कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ रखेंगे माइनस रख दिए, b और b है कितना, -5। ध्यान से रखिएगा, ऐसा नहीं कि इसका वाला माइनस यहाँ है तो ये वाला माइनस हटा दीजिएगा, नहीं, समझे। ये वाला माइनस हटाइएगा नहीं, ये वाला माइनस रहने दीजिएगा, क्योंकि इसके साथ है, कोफिशिएंट के साथ है, ये फार्मूला में ही माइनस है। ठीक, तो -5, इसके बाद क्या, प्लस माइनस, एक प्लस और एक माइनस, इसके बाद अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर का मतलब यही वाला, तो -5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू a का मतलब क्या हुआ 3 इंटू कितना हो जाएगा c का मतलब कितना हुआ 2। इसके बाद क्या है 2a, तो 2 इंटू a का मतलब कितना 3, a का मतलब 3। तो चलिए माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस, देखिए
अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 यानी -5 का स्क्वायर कितना 25 और प्लस 4 या 12 12 दूनी 24 ये कितना सॉरी माइनस होता है देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस होगा और बटा कितना हो जाएगा 2 into 3 2 into 3 मतलब कितना हो गया 6 2 into 3 यानी कि 6 अब देखिए -5 सॉरी +5 प्लस माइनस 25 में से 24 जाएगा कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 और बटा क्या हो जाएगा 6 तो इसके आगे हम लिख सकते हैं ना +5 यानी कि 5 प्लस माइनस 1 बटा 6 अंडर रूट 1 का वैल्यू कितना निकलेगा 1 देखिए अब यहाँ पे दो वैल्यू आ गया कैसे आएगा एक और प्लस में और एक और माइनस में तो इसी तरह से आएगा एक और +5 + 1 by 6 और कॉमा 5 - 1 by 6 तो 5 और 6 कितना आएगा 5 और 1 6 तो 6 बटा 6 कॉमा 5 में से 1 गया कितना बचेगा 4 बटा 6 देखिए 6 से 6 काट के कितना आएगा 1 और 2 दूना 4 और 3 दूना 6 यानी 2 ठीक है 2 दूना 4 3 दूना 6 2 बटा 3 तो इस प्रकार से x का वैल्यू कितना आ गया तो x का वैल्यू जो आ गया वो आगे कितना 1 2 बटा 3 तो इतना ही आंसर आया था पिछला वाला में समझे तो देखिए इसमें बहुत आसान तरीका है अगर आपसे नहीं टूट रहा है गुणनखंड मेथड तो आप लास्ट में यहीं आकर के रुक सकते हैं समझे जब आपसे गुणनखंड मेथड नहीं टूट सकता है तो आप यहीं आकर के लास्ट में रुक सकते हैं समझे कि नहीं तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं तोड़ सकते हैं गुणनखंड सीधाचार्य नियम के मेथड से आप निकाल सकते हैं क्या x का मान समझे ताकि सबसे पहले a का वैल्यू निकालें b का वैल्यू निकालें c का वैल्यू निकालें आपके पास फॉर्मूला बता दें -b + अंडर रूट b² - 4ac बटा 2a इसी को बोलते हैं विवेचक इसी को बोलते हैं तो इस नियम को इस तरीके से आप लिख सकते हैं -b + अंडर रूट b बटा 2a और d का मान पहले ही आप निकाल लीजिए d बराबर b² - 4ac होता है यानी कि b² मतलब -5 का स्क्वायर निकाल लीजिए और -4 into से काटेंगे यानी कि 24 माइनस सॉरी 25 माइनस 24 यानी कि 1 ऐसी मिला कर रख दीजिए एक यहाँ पे तो आप किसी भी प्रकार से निकाल सकते हैं तो आपको फॉर्मूला यहाँ पे बता दिया अब आपको सपोज दैट आपको रूट वाला नहीं आ रहा रूट वाला नहीं आ रहा तो रूट वाला जब गुणनखंड मेथड से नहीं आ रहा है तो इस मेथड से भी रख के निकाल सकते हैं आप रूट वाला ठीक है प्रैक्टिस कीजिएगा और नहीं तो हम बता देंगे ठीक है तो चलिए हम बताते हैं कि रूट वाला भी कैसे निकालते हैं आपको बताया था ना रूट वाला इक्वेशन तो देखिए रूट वाला कैसे निकालते हैं देखिए यही तो रूट का एग्जांपल है इसको भी हम निकाल सकते हैं कैसे तो आपको पहले बताया क्या कि a बराबर मान लीजिए b बराबर और c बराबर a बराबर कितना हो जाएगा √3 क्योंकि x² का कोएफिशिएंट क्या होता है a होता है b बराबर कितना हो जाएगा 16 और c बराबर कितना हो जाएगा 13√3 यही ना होगा अब आपको फॉर्मूला क्या है -b + अंडर रूट d/2a अंडर रूट d/2a अब आपको सबसे पहली बात कि अंडर रूट d निकाल लीजिए नहीं तो इसी में रख दीजिए b² कितना b² - 4ac अब देखिए -b माइनस कितना 16 और प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 16 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है कि नहीं 256 अब 16 का स्क्वायर भी निकालना सिखाते हैं चलिए एक क्लास आपको लेंगे जिसमें स्क्वायर निकाला जाता है कैसे स्क्वायर निकालेंगे तरीका से ठीक है या स्क्वायर कैसे निकालते हैं देखिए वो झलक दिखाते हैं स्क्वायर कैसे निकालते हैं 1 और 6 इसका क्या निकालना है स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 के 6 हाथ में कितना बचा 3 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 12 और 3 15 के 5 हाथ में कितना बचा 1 और 1 एकम 1 और हाथ वाला 1 2 256 बिना कोई गुणा किए हम स्क्वायर निकाल सकते हैं ठीक तो अभी हम आपको स्क्वायर का और क्यूब का दोनों का एक क्लास लेके आएंगे जिसमें हम आपको बता देंगे कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं शॉर्ट तरीका से क्यूब कैसे निकालते हैं शॉर्ट तरीका से एलसीएम कैसे निकालते हैं शॉर्ट तरीका से
एचसीएफ कैसे निकालते हैं शॉर्ट तरीका से, ठीक है। ये सब 8वां 7वां का क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आसानी से आप समझ जाएगा, ज्यादा कुछ भाग नहीं है। हाँ, स्क्वायर निकालने में थोड़ा सा, ठीक है, फास्ट होगा। जैसे एक और दिखाते हैं, 25 का स्क्वायर निकालना है तो क्या कीजिएगा, 5 5 25 और 2 के बाद कौन सा वैल्यू आता है 3, तो 3 दूना 6, देखिए 625 आ गया ना 625। तो इस प्रकार से आपको स्क्वायर निकालना है। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन देखिए, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब इसमें है -16 प्लस माइनस 256 माइनस कितना हो जाएगा 4 इंटू ac। a का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए √3 है, इंटू b का वैल्यू कितना है, सॉरी c का वैल्यू कितना है 13√3 है, कितना है 13√3, और बटा में क्या होगा 2 इंटू a का वैल्यू कितना है √3। यही ना है, यही है ना, समझे। अब इसको आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। केवल इसका यूज करके, अगर आपको दुनियादारी का कोई चीज नहीं पता है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, जब इसको फॉर्मूला पता है तो गुणनखंड मेथड आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। यानी कि आराम से आप x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से हम करेंगे -16 प्लस माइनस 256, यही ना है 256, ये कितना आएगा √3 को √3 से गुणा कीजिए, कितना आएगा 3 और 13 39, 39 में 4 से गुणा कर दीजिए, कितना 39 में 4 से गुणा कीजिए, 9 चौका 36 और 4 के 12 3 15 156, कितना आएगा -156, और बटा कितना है 2√3। अब ये 256 में से 156 जाएगा तो 56 56 करता 100 से 100 खत्म तो 100 खत्म, बचा कितना 10, कितना बचेगा ये 100, यानी कि -16 प्लस माइनस अंडर रूट 100 और बटा कितना 2√3, है समझ में। चलिए अब आपको हम यहाँ दिखाते हैं, कहाँ दिखाते हैं, यहाँ। तो बचा कितना -16 प्लस माइनस 100 का अंडर रूट कितना निकलेगा 10 और बटा कितना हो जाएगा 2√3, और इसके बाद कितना हो जाएगा -16 प्लस माइनस 10। तो देखिए यहाँ तक आप निकाल लें, एक बार +10 और एक बार -10 रखें, तो +10 रखेंगे बटा 2√3 और कॉमा देंगे -16 -10 बटा 2√3, 16 और 10 कितना होगा 26, तो माइनस कितना हो जाएगा 26 बटा, सॉरी गलती है, देखिए -16 में से +10 जाएगा कितना बचेगा -6 बटा कितना बचेगा यहाँ -6 बटा 2√3, कॉमा यहाँ कितना बचेगा -26 बटा 2√3, यहाँ देखिए 2 तिया 6 और -3 बटा √3, यहाँ कितना 13 दूनी 26 और -13 बटा √3, है ना। देखिए 3√3 आया तो आप इसको तोड़ सकते हैं, कैसे, तो देखिए इसको लिख सकते हैं -√3 इंटू √3 और बटा में कितना √3। अभी बताया थे पिछला चैप्टर में आपको बताते हैं, पिछला चैप्टर में आपको बताए थे कि √3 इंटू √3 को क्या कहते हैं 3 कहते हैं, समझे। कैसे 3 करते हैं, देखिए √3 गुने √3, इस पूरा को √3 कर दिए, ठीक। इसके बाद दोनों से क्या निकलेगा 1, तो √3 का वैल्यू √3 इंटू √3 कितना निकल गया 3। तो यहाँ पर करेंगे √3 को 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3, एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा √3, और इसका आंसर कितना आया -13/√3, यही आंसर आता है। x का वैल्यू यही आएगा, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा -√3 और -13/√3। चलिए तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि किस प्रकार से हम द्विघात समीकरण के, ठीक है, सूत्र के अनुसार, द्विघात समीकरण का सूत्र भी इसी को बोलते हैं, श्रीधराचार्य नियम को ही क्या बोलते हैं द्विघात समीकरण का सूत्र बोलते हैं। तो द्विघात समीकरण का सूत्र के आधार पर हम इसको पहले निकाल सकते हैं x का। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, बहुत लंबा वीडियो बन चुका है, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए जरूर, ठीक है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, वो आपको सारा चीज प्रोवाइड करेंगे। कुछ दिन से वीडियो रुका था बीच में, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो चलता आएगा और मिलता जाएगा। अब ये जब नियम पढ़ लिए, ये जब द्विघात समीकरण पढ़ लिए, अब आपको बहुपद पढ़ाएंगे जिसमें आपको बहुत आसानी से, ठीक है, ये समझ में आएगा कि
बहुपद का वैल्यू कैसे निकालें हम। ठीक है, तो चलिए हम आपको अगला चैप्टर जो है बहुपद लेके आएंगे। कौन सा? पोलिनोमियल। बहुत बहुत धन्यवाद।